बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब दिले मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे, जो क़ल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। इस दौर की ज़ुल्मत में हर क़ल्बे परेशान को वो दाग़े मोहब्बत दे, जो चाँद को शर्मा दे। तमाम हाज़रीन महफ़िल को अस्सलामु अलैकुम। मैं आज की इस अदबी और इल्मी महफ़िल में तमाम अहले अदब को खुश आमदीद कहती हूँ और तमाम शुरका से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इस महफ़िल में इकबाल के लिए आए हैं तो यकीनन आपका इकबाल बुलंद होगा। आज आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि ये कौम अपने मोहसिनों से टूट कर प्यार करती है और उनके अफ़कार को अपनाने को अपनी शान और आन समझती है। इल्लामा इकबाल हमारे मोहसिन और आइडियल हैं। हम कभी कभी तो इतना फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये रहमत खुदावंदी है कि इल्लामा इकबाल जैसी अजीम हस्ती का ताल्लुक़ इस ख़ित्ता से है और उनको शायर मशरिक़ कहा जाता है, जिनको अदबी हवाले से शेक्सपियर और मौलाना रूमी का हम पल्ला समझा जाता है। तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कसम है उस पाक ज़ात की जिसके कब्ज़ाए कुदरत में हम सब की जान है, जिसकी कुन के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि ये हकीकत है कि हुक्मरानी तो सिर्फ़ रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात तक ही महदूद है और वही हकीकी हुक्मरां हैं। जैसा कि इल्लामा इकबाल ने फरमाया, सरवरी ज़ेबा फ़क़्त उस ज़ाते बेहिम्मता को है, हुक्मरां है एक वही बाकी बुताने आज़री। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत देना चाहूँगी एक तालिब इल्म को कि वो आएँ और कलाम इलाही की कुछ आयात की तिलावत करें। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। तिलावत कलाम पाक के बाद अब वक्त हुआ है इश्क़ रसूल की तजदीद का, क्योंकि किसी भी मुसलमान का ईमान उस वक्त तक कामलियत का दर्जा नहीं पा सकता जब तक उसके दिल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प ना हो। और अगर हम हज़रत इल्लामा इकबाल की बात करें तो वो हमारे कौमी शायर तो हैं ही, आम लोग इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बदौलत उनसे अक़ीदत रखते हैं। वो दनाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादिए सीना। निगाह इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देना चाहूँगी एक तालबा को कि वो आए और अपनी खूबसूरत आवाज़ में हदिया नात पेश करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर ही दिल में ये शौक़ जागता है कि जिनकी नात इतनी खूबसूरत होती है वो ख़ुद कैसे होंगे। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तकरीब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हम यौम इकबाल मना रहे हैं जिसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि इकबाल की शायरी, उनके नज़रियात, उनके पैगाम और उनकी खिदमात का अहाता कर पाएँ। आज हम सब को इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी को याद करने की ज़रूरत है। शायर मशरिक़ इल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से मुसलमानाने बरे सग़ीर को ख्वाब गफलत से जगाया और उनकी शायरी आज भी पूरी दुनिया के मुसलमानों को हौसला और हिम्मत अता करती है। उनके कलाम का मकसद हमारी रूह में इश्क, क़ुव्वत और आज़ादी की शम्मा रोशन करना है। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मैं दावत देना चाहूँगी एक तालिब इल्म को जो कि इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी से मुतल्लिक़ कुछ शायरी और उसकी तशरीह पेश करने आ रहे हैं। जी, ये थे एक तालिब इल्म जिन्होंने इकबाल की नज़र खुदी का अहाता करने के लिए एक बहुत खूबसूरत कोशिश की है। इनके लिए ज़ोरदार तालियां। हाज़रीन महफ़िल, ये दिन हमारे लिए
محض ایک شاعر کو یاد کرنے کا نہیں ہے بلکہ اس پیغام کو سمجھنے کا ہے جس کے بارے میں شاعر مشرق نے اپنی شاعری کے ذریعے ترغیب دینے کی کوشش کی ہے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ علامہ اقبال کی شخصیت پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی ایک طالب علم کو کہ وہ آئے اور شاعر مشرق کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔